हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी ग्रांड के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकार और गायकों में से कौन जो मोजार्ट ऑफ मद्रास के उपनाम से लोकप्रिय है और 2009 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स की सूची में रखा गया था। तो वो कौन है जिन्हें 2009 में टाइम्स मैगजीन में प्रभावशाली लोगों में रखा गया और उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास कहते हैं। तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी, AR रहमान। ठीक है, इनका नाम है AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान। ठीक है, तो इनका जो मूल नाम क्या है? मूल नाम है इनका दिलीप कुमार राजगोपाल। ठीक है, और इनके नाम की कनाडा में 2013 में एक सड़क बनी थी। ठीक है, इनके नाम की सड़क बनी थी। और 2009 में इन्हें ऑस्कर मिल चुका है जय गाने के लिए, 2 ऑस्कर हैं इनके पास। और 2010 में 2 ग्रैमी मिल चुके हैं इन्हें। ठीक है, जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देवदासी प्रथा भारत के किस भाग में प्रचलित थी? जो देवदासी प्रथा थी वो भारत के किस भाग में प्रचलित थी? तो वो थी दक्षिण भारत में। ठीक है, जो देवदासी प्रथा क्या होती है? तो देवदासी प्रथा होती है मंदिरों में लड़कियों को दान दिया जाता है। ठीक है, मंदिरों में लड़कियों को दान दिया जाता है। जो इसे देवदासी प्रथा को कब बैन किया गया था? तो इसे अवैध करार किया था 1988 में। ठीक है, 1988 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? जो 2005 में अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए थी, लेकिन उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए 15 लाख रुपए। ठीक है, और जो किस क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? तो ये दिया जाता है खेल में। ठीक है, खेल में। इसमें 4 वर्ष का खिलाड़ी का प्रदर्शन देखा जाता है। और अभी ये 2024 में मिला है कितने लोगों को? 34 + 2 लोगों को। ठीक है, यानी 36 लोगों को मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 1988 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ था? जो डूरंड कप टूर्नामेंट था वो कहाँ शुरू हुआ था 1988 में? तो वो शुरू हुआ था शिमला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शिमला में। जो डूरंड कप है ये किसके नाम पर है? तो ये नाम पर है मोर्टिमर डूरंड। ठीक है, मोर्टिमर डूरंड के नाम पर है, जो भारत के पहले विदेश सचिव थे। ठीक है, और पूछे कि फुटबॉल के कप कौन कौन से हैं? ठीक है, तो फुटबॉल के कप हैं सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, ला लीगा कप। ठीक है, और हॉकी के कप, तो हॉकी के हैं, सबसे पुराना हॉकी का बोला जाए तो बैटन कप। ठीक है, जो कि 1895 का है। आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, अर्पणा सतीशन ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 जीता? जो अर्पणा सतीशन है वो किस नृत्य के लिए उन्होंने राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार जीता था 2022 का? तो वो जीता था किसके लिए? कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य का है? ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? तो इस बार बिके हैं तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी, जो कि ये 12 साल की एज के हैं। इनकी नीलामी लगी है। इनकी नीलामी कितने में लगी है? इनकी नीलामी लगी है 1 करोड़ 10 लाख रुपये में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे कौन सा हवाई अड्डा कुशोक बगुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है? जो कुशोक बगुला रिम्पोचे के नाम से कौन सा हवाई अड्डा जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, लेह हवाई अड्डा। ठीक है, लेह का हवाई अड्डा। तो जो गुवाहाटी, अब मैं पूछना चाहता हूँ कुछ सवाल। ठीक है, गुवाहाटी जो हवाई अड्डा है उसे किस नाम से जानते हैं? उसका अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है गोपीनाथ बारदौलाई। ठीक है, और 100वां हवाई अड्डा कौन सा बनाया अभी? तो वो बना है पाक्योंग हवाई अड्डा, सिक्किम का है। ठीक है, और कैंपगोड़ा हवाई अड्डा है वो है बेंगलोर में, दावोलिम हवाई अड्डा गोवा में, अहिल्याबाई होलकर MP में, और डॉक्टर अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे? ये नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, और भगत सिंह जी हवाई अड्डा कहाँ पे? चंडीगढ़ में, और इंदिरा गांधी दिल्ली वाला है ही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? जो भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें दिलाता है कार्यकारी अध्यक्ष। जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो इन्हें शपथ दिलाता है। ठीक है,
तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो कौन है? तो वो है एम अनंत अयंगर, ठीक है। और सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे लोकसभा में अध्यक्ष? तो वो रहे थे बलराम जाखड़, ठीक है। और पूछे प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार। और अभी तक कितनी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी है? तो 2। पहली तो मीरा कुमार हो गई, दूसरी कौन है? सुमित्रा महाजन, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितनी होती है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका मासिक वेतन कितना होता है? तो उसका होता है 5 लाख रुपये पर महीना। राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपये पर मंथ। अब इसमें वेतन भी पूछ लेता है तो इम्पोर्टेंट है वेतन। तो बताइए पीएम का कितना वेतन होता है प्रधानमंत्री का? तो पीएम का वेतन होता है 1.66 यानी 1,66,000 रुपये, ठीक है। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है राज्यपाल का? तो राज्यपाल का होगा 3.5 लाख रुपये, ठीक है। और पूछे उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? उपराष्ट्रपति का होगा 4 लाख। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा? 2,80,000 रुपये। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपये पर मंथली। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये पर मंथ। और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,25,000 रुपये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मद्रास, अब चेन्नई है जो वर्तमान में चेन्नई है वो मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? जो मद्रास में होम रूल लीग है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1916 में, ठीक है। सितंबर 1916 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो किसने थी? तो ये की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है, एनी बेसेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग कर और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो वो कौन थे? तो वो थे कदम्ब मयूर शर्मन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कदम्ब मयूर शर्मन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस भारतीय राज्य में आपको यह द ब्लू माउंटेन मिलेगा? जो द ब्लू माउंटेन है ये किस राज्य में है? तो वो है मिजोरम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मिजोरम में। और द ब्लू माउंटेन तो मिजोरम में है। और पूछे ब्लू माउंटेन क्या है? तो ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं? नीलगिरी को। यहाँ पे ये अंतर याद रखना, इसमें दा लग रहा है। द ब्लू माउंटेन तो मिजोरम में है और ब्लू माउंटेन पूछे तो नीलगिरी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? जो सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है तो वो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और पूछे सबसे पुरानी कौन सी है? तो सबसे पुरानी है कौन सी? अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बरिंद के मैदान निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? जो बरिंद के मैदान है वो किस राज्य में स्थित हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर प्रभावित होती है? ठीक है, पूरब की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ब्राह्मणी नदी। ये ताप्ती, नर्मदा और माही और लूनी, तो ये नदी कहाँ पे गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये ब्राह्मणी गिरेगी बंगाली खाड़ी में और ये गिरेंगी अरब सागर में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जो न्यूनतम मजदूरी वो है अधिनियम वो किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च 1948, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 15 मार्च 1948। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम है। जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम है वो 1976 में वो लागू हुआ था, ठीक है। और नरेगा अधिनियम 2005 का है। और नरेगा से मनरेगा कब हुआ था? तो नरेगा से मनरेगा हुआ था 2009 में, ठीक है। जो नरेगा है उसमें कितने दिन का कार्य दिया जाता है सरकार द्वारा? तो उसका 100 दिन का कार्य होता है, ठीक है, 100 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 11 मई
सन 2000 को, ठीक है, 11 मई सन 2000। प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी? प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तो वो आई थी 1975 में, ठीक है। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को, ठीक है, और 11 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन शुरू कब से हुआ था? ये हुआ था 1989 से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर तो आपेक्षिक आर्द्रता मापता है, लेकिन हाइड्रोमीटर क्या मापता है? तो हाइड्रोमीटर मापता है द्रवों का तापमान, ठीक है, द्रवों का टेम्परेचर। और बोलोमीटर ऊष्मा मापता है। और पायरोमीटर ऊंचे तापमान को मापता है, ठीक है। और हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई मापता है। एलिनोमीटर क्या मापता है? विलयन में लवणता। और रिफ्रैक्टोमीटर क्या मापता है? अपवर्तनांक, ठीक है। और बैरोमीटर वायु दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ क्या होता है? जो हमारे शरीर में जो बाल होते हैं, नाखून और त्वचा, तो जो उसको प्रमुख पदार्थ क्या होता है, उसकी परत बनाता है जो, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन। तो साथियों वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।